मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। सखी संग लय कुंवर तब चल जनुराज मराल, देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुए घूमने लगी। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते न बिलोक भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाई, देख दशा हर गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गढ़ मुस्कुराते हैं। धर नप तनु तह गयो कृपाला, कुंवर हरस मेलहु जयमाला। दुल्हन लय गए लक्ष निवासा, नप समाज सब भयो निराशा। कृपाल भगवान श्री भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोह मत नाठी, मन गिर गए छूट जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मड़ गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। हस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी। बेस बिलो के कोद यति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हस्यो हमें सो लेओ फल बहुर हस्यो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। आप फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल देख रूप निज पावा, तथापि हृदय संतोष सुनायावा। फरकत अधर कोप मन माही, सदपि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापत के पास चले। देहो साप की मरी हो जाई, जगत मोरे उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुचाजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्रण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुलता की तरह कहाँ जा
रहे हैं। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंदूर दह बौरायो, सुरन पेर विषपान करायो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। असुर सुरा विष शंकर है, आप रमा मन चार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं कछ धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इसमें जब जो मन को भाता है स्वच्छंद दाता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डकहि परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लग तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के कामों में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंचहु मोह जवन धर देहा, सोई तन धरहु साप मम एहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः आप अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, ये मेरा साफ है। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारे बिराह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। साप शीस धर हरस ही, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता, करस कृपा निधिलीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभी हरि चरना, गए पाय प्रणतारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई, न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिया और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कहा दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे,
कह मुनि पाप मिटे किम मेरे। हे कृपाल, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ। मुनि ने कहा, मैंने आपको अपने खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होय सदै तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजो जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सत्य नाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुन भगति हमारी। असुर धर्महि बिचरो जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करती वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बहुविधि मुने प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विषेकी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुहाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ दीन वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल बेस्वज तब तुम जहिया, धरी है विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपने भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो हम मुक्त न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कालहि पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। ये दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। एक कलप यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रतिपभ अवतरहि, चारु चरित नाना विध करहि। इस प्रकार भगवान की अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनीशन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई।
विविध प्रसंग अनूप बखाने, करह न सुन आचरज सयाने। तब मुनि सुरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लग जाए न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र के सुंदर चरित करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। ये प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कोत की प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल सुख दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। ये सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। जय श्री राम।